नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ईटीडी 1994 का जो पेपर नंबर 2 जिसकी आधार पर बच्चों का सिलेक्शन होगा उसके आंसर की जो एग्जैक्ट आंसर की उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन रहेगा वो हमारा सब्जेक्ट हिंदी का रहेगा। सब्जेक्ट हिंदी में हमारे 10 क्वेश्चन आए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्याय नहीं है। हवा को समीर भी कहते हैं, हवा को मारुत कहते हैं। मारुत मतलब हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान थे। मारुत भी कहा जाता है और बात भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो अनल रहेगा। अनल किसका पर्यायवाची होता है? अनल आग का होता है। आकाश में रहने या घूमने के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द कौन सा है? आकाश में कौन घूमता है? खेच्चर। खेच्चर को किसको कहते हैं? पक्षी को। कृतक। कृतक का मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता है। का विलोम उल्टा बताना है, जो किए गए उपकार को न माने, किए गए भलाई जिस पर, वो कृत घन होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कैसे लिखा जाएगा? प्रज्ञा। जो ऑप्शन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही रहेगा। लहू पसीना एक करना। लहू मतलब होता है खून और पसीना एक करना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत परिश्रम करना, कि उसने लहू पसीना एक करके ईटीडी 1994 की तैयारी की, बहुत परिश्रम किया उसने। भूरा सखी कोयल किस शब्द के नैकार्थक है? वो अली के हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे। आंख के अंधे बुद्धिहीन परंतु गांठ के परंतु बुद्धिहीन परंतु धन संपन्न, गांठ के भी पूरे हैं। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द में अक प्रत्यय है। लेख प्लस में अक लेखक बनता है। अगर लेखक में हम अगर उनको जोड़ें, लेख प्लस में अक। प्रत्यय क्या शब्द होते हैं? प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अचरज शब्द का तत्सम शब्द वो होते हैं जो रूप बदलकर नहीं आते, और तद्भव जो रूप बदल के आते हैं, जो ज्यों के त्यों। संस्कृत के वो शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं उनको तत्सम कहते हैं। अचरज का तत्सम शब्द रहेगा आश्चर्य। जो ये ईटीडी 66-35 में भी ये शब्द आया हुआ था और इसका आंसर के में गलत था। जो शब्द शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों के परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। ये जो पहला पोर्शन था वो हिंदी का था। सभी बच्चों को कमेंट करने हैं कि आपके हिंदी में मार्क्स कितने रहे हैं। जो दूसरा पोर्शन हमारा रहा है वो इंग्लिश का है। हमें हिंदी काफ़ी इजी लेवल की आई हुई थी। अप्रोक्सीमेटली लगभग बच्चों के 9 या 10 मार्क्स बन रहे हैं सारे बच्चों के। गिव द राइट ऑप्शन फॉर द सर्च ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई एम नॉट ओल्डर देन यू। हमें पॉजिटिव बनाना था तो इसका आएगा आई एम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल का मतलब होता है जो लगातार रहे, नेवर एंडिंग। जो ऑप्शन नंबर डी, इसका भी ऑप्शन नंबर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्लेइंग हॉकी ही आल्सो प्ले फुटबॉल। बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, कि बिसाइड प्लेइंग हॉकी वो हॉकी के अलावा, ही आल्सो प्ले क्रिकेट वह क्रिकेट भी खेलता है। और बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त। विद अमंग ऑफ द फ्लोइंग मीन टू अंडरस्टैंड फुली। अंडरस्टैंड फुली का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंडेड, समझ में आ जाना। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। जो बहुत सारा जो भोजन है वो ब्रोथ के कारण क्या हो गया? स्पॉइल हो गया, खराब हो गया था। एडवर्ब ऑफ ब्रेव। ब्रेव का जो एडवर्ब रहेगा वो ब्रेवली रहेगा। ऑप्शन नंबर 16 का ए रहेगा सही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक आउट। मेक आउट का जो मीनिंग रहेगा वो अंडरस्टैंड रहेगा। द ब्यूटी ऑफ द थाउजेंड ऑफ मिनरेट इज एनचेंटिंग। विच अमंग द फ्लोइंग इज सिनोनिमस ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर ना हो, अपेक हो सकता है, इसको अनक्लियर कहेंगे। इसको आप किससे कर सकते थे? इसको आप कर सकते थे अगर लगाएं हम। क्राफ्टी और क्लेवर का मतलब होता है धूर्त या चालाक होते हैं। ट्रांसपेरेंट जो एकदम साफ हो, और अनक्लियर जिसको आप एक कहेंगे। विच अमंग द फ्लोइंग इज द एंटोमनस ऑफ डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है निराश होना। इसका जो सिनोनिमस एंटोमनस रहेगा, एंटोमनस मतलब विलोम शब्द रहेगा होप। ये जो क्वेश्चन थे वो हमारे इंग्लिश के थे। इंग्लिश में जिन बच्चों के 7 to 8 मोस्टली बच्चों के 7, 8, 9, 10 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको हर एक कमेंट करना है कि आपको इंग्लिश सेक्शन में आपके कितने मार्क्स रहे। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है एसएसटी का। एसएसटी काफ़ी अच्छी लेवल की, या कहें हम अनएक्सेप्टेड रही थी। किसी भी कोचिंग सेंटर में किसी भी चैनल वालों ने इस तरह की एक्सेप्ट नहीं की थी। हाँ, जिन बच्चों ने जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। द ग्रे रिवोल्यूशन करस्पॉन्डेड टू। ग्रे रिवोल्यूशन अब स्मोक से रिलेटेड नहीं हो सकती, जो कोयला होता है तो वो वहाँ ब्लैक रिवोल्यूशन है। तो इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर बी। इसको आप एनिमेशन मेथड लगाकर भी फर्टिलाइजेशन कर सकते थे। विच सिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग
पार्ट ऑफ द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी रिसेंटली कहाँ हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा न्यू दिल्ली में हुई है। 500 न्यू बेस्ट ऑफ ए वेल्थ प्लांट किस किस्म अधीन 590 बेस्ट न्यू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? प्लांट को एस्टेब्लिश्ड अंडर विच स्कीम? गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम के अंदर ये जो सिस्टम, ये मान लो 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ जो स्थापित किए जाएंगे, गोवर्धन स्कीम इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 कंट्रीज टू इज विटनेस्ड ए GDP ग्रोथ रेट ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। भारत दे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22 या 2022-23 के अनुसार वित्तीय साल 2024-23 या 23-24 के अनुसार GDP विकास दर किसदी रहने दी उम्मीद है? 6.8 to 7%। वो अमंग द फ्लोइंग बाज द चीफ गेस्ट ऑफ 74 रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी को जो हमें ने रिपब्लिक डे बनाया है 74, उसमें जो चीफ गेस्ट कौन थे? या भारत दे 74वें स्वतंत्रता दिवस विच समारोह ਲਈ कौन मुख्य मेहमान सी? अब्दुल फतेह अल सीसी। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द क्वाटो वारंट? क्वाटो वारंट ये जो हमारे आर्टिकल 32 है, पिछली बार आया था भी, जो भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और उसमें अब आर्टिकल 32 में से जो रिट 5 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी कर सकती है, उसमें रिट नंबर 5 पूछ लिया था। वारंटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी वाई द अथॉरिटी ऑफ वारंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म कैबिनेट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान दिया किस धारा विच मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र है? आर्टिकल 60 विच। ये जो आर्टिकल है वो अनएक्सेप्टेड थे, काफ़ी हम कह सकते हैं कि बाहर से आया हुआ, या जो सिलेबस में मेंशन नहीं था, जो जीके के क्वेश्चन थे वो मेंशन नहीं थे, वो भी आए हुए हैं। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इन इंडिया वाज इंक्रीज फ्रॉम 60 to 62 ईयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? भारत विच हाई कोर्ट दे जज्जां दी सेवा मुक्ति दी उम्र किस संविधान संशोधन विच 60 तो बढ़ा के 62 कर दी गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 15वां संविधान संशोधन हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 29, ये सारे जो क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन ये हमने लूसेंट वाली जीके की बुक में दिए हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 भी ये जो हमारा सारा संविधान में से आया हुआ है। आइडेंटिफाई द लीडर हुज सपोर्ट वाज द शाउट ऑफ द अली ब्रदर फॉर द लॉन्च ऑफ खिलाफत मूवमेंट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू करने ਲਈ अली भरावा द्वारा किस नेता का समर्थन मंगया गया सी? महात्मा गांधी इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हु फाउंडेड द फुल टेक्स्ट ऑफ द कौटिल्य अर्थशास्त्र ऑन द पालम लीफ ऑफ द ग्रंथ स्क्रिप्ट? कौटिल्य दे अर्थशास्त्र का संपूर्ण पाठ ग्रंथ लिपि विच खजूर दे पन्निया उत्ते किसने स्थापित किया? इसका जो बटाव स्वामिन इसका जो आंसर है ए सही रहेगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, हु कॉइन द टर्म पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? पाकिस्तान शब्द की रचना सब तो पहला किसने की? तो इसका आंसर रहेगा मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी ने की। क्वेश्चन नंबर 32, हु गैव द टाइटल ऑफ शेर खां टू द शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी नू शेर खान का किताब किसने दिता सी? मोहम्मद नूहानी इसका तो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग सिख गुरु इंस्ट्रक्टेड इज बिलव्ड फॉलोअर टू कंट्रीब्यूट 1/10? कौन से सिखों के ऐसे गुरु थे उन्होंने कहा था कि अपनी कमाई का हमें 1/10 हिस्सा मनी एंड द टाइम ऑफ सर्विस इन द नेम ऑफ एलमाइटी? किहड़े सिख गुरु साहिबान ने अपने अनुयायियों ਨੂੰ परमात्मा के नाम के समय ते कमाई का 10वां देने ਲਈ किया सी? भी आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसमें 10 रुपये गुरु दे चरणों उच्चे समर्पित कर दिते जाए। तो ये शब्द सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने कहे सी। अर्जुन देव जी की बाणियाँ ही गुरु ग्रंथ साहिब पिछे सबसे ज़्यादा समाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम दबतान-ई-मज़हिब विच डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सिख कम्यूनिटी? सिख कौम की संस्था का वर्तन करने वाली किताब दबतान ते ए मज़हिब का लेखक कौन है? मोहिशन फानी।
महाराजा रणजीत सिंह वाज क्राउंड ऑन विच डेट एट लाहौर फोर्ट। लाहौर ਦੇ किले विच महाराजा रणजीत सिंह ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, कदों हुई कह सकते हैं, या मान लो राजा कब बनाए गए, अप्रैल 12 1801 ईस्वी बनाए गए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ फेजपुरिया मिशी। फेजपुरिया मिसल दा मोडी कौन सी? सरदार गुरदयाल सिंह। सरदार गुरदयाल सिंह फेजपुरिया जो मिसल दा मोडी सी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड और ब्यास रिवर। ब्यास दरिया उत्ते किड़ा डैम बनाया गया सी, तो आपका इसका आंसर रहेगा पोंग डैम। विच ऑफ द फ्लोइंग बिल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द क्लोज प्रोक्सीमिटी ऑफ आनंदपुर साहिब। हेठ लिखिया विचों कीड़ा जंगली जीव अस्थान आनंदपुर साहिब के नेड़े स्थापित है। जफर बंचोली झज्जर बचोली, जो इसका करेक्ट आंसर 38 का बी रहेगा। इन विच ईयर साहिबजादा अजीत सिंह नगरबाज मेडी 18 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब, या मोहाली के बारे में कह रहा है। मोहाली कब पंजाब का 18वां जिला बना, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 2006। इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजियम इज लोकेटेड एट द सिटी ऑफ लुधियाना। हेठ लिखे विचों कीड़ा अजायब घर लुधियाना शहर विच स्थापित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जो इसका करेक्ट आंसर ए रहेगा। ये जो आपकी आंसर की थी एसएसटी की, एसएसटी में सारे बच्चों को बताना है कि मार्क्स कितने कितने रहे हैं, कमेंट करना है। एसएसटी काफ़ी अनएक्सेप्टेड कह सकते हैं। जिन बच्चों को एसएसटी में मार्क्स 10 से 15 बन रहे हैं तो हम उनको बहुत अच्छा मान सकते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम कह सकते हैं इक्वल रूट है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर हमने निकाल भी रखा है, तो इसका जो आंसर होता है b² - 4ac। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रखेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी के, माइनस के का स्क्वायर करेंगे, -4 × a की वैल्यू है 2 इंटू में c का वैल्यू है k, तो कुल मिला के रहेगा k = 8k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारा ऑप्शन नंबर c सही रहेगा। इफ़ ए नंबर इज x सेलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग x। x सेलेक्ट करना है, एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो 1/7 टोटल नंबर जो सेलेक्ट करना है डिवाइड बाय जो नंबर सेलेक्ट करना है 1, और जो तो 1/7 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP इज 1 and 11 रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ द ऑल टर्म इज 36, देन द नंबर ऑफ टर्म कितनी हो सकती है, तो इसमें जो फॉर्मूला रहेगा 43 का आंसर तो डी रहेगा हमारा मैथ का पोर्शन में। इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है n/2, जब पहली और लास्ट टर्म दियो तो a + an कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारा 6 आएगा। जो पाई है, पाई को क्या है, पाई इरेशनल नंबर है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है, रेशनल नंबर है, और इन्हां विचों कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 44 का रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड 2ax + में a + b की ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी y और 28, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। जब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होता है तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये आइडेंटिटी लगा के हम इसका आंसर निकाल लेंगे, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन इज डिवाइडेड बाय 5। 2 डिजिट नंबर का है, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 11 से और 99, रिमाइंडर 1 आएगा तो 18 नंबर रहेंगे हमारे। गिव दैट वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कर दोगे, ये 10th क्लास का जो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया गया है, 4πr², 4πr²। अब आप दिमाग लगा सकते हो, 4/3 पाई से 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 64 किसका क्यूब रूट होता है, तो 4 का, और 27 होता है 3 का। अब इसका आप क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, तो एरिया होता है 4πr², वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है, और जो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16/9, 47 का जो आंसर रहेगा डी सही रहेगा। इसके बाद देखते हैं 48 क्वेश्चन, इफ़ अर्थमेटिक मीन, जो ये क्वेश्चन था वो हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इस्ट वालो, जो डाटा हैंडलिंग से दिया हुआ था, ऑफ वैल्यू ऑफ पी चेक कर हेटा देते अंगणित माध्यम 12 है, तो पी द मूल क्या है, पी द मूल 12 रहेगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आंसर निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। इनका जो अर्थमेटिक मीन 12 दिया है, तो इसका कुल मिला के आंसर रहेगा 12। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 49 क्वेश्चन, रवि ऑब्जर्व दैट द एंगल
of the elevation of aeroplane flying away from the him at constant height as the 3000 meter is 60 degree after 30 second। जो हमारा क्वेश्चन है 49 उसके बारे में जानते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड रवि ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग अवे फ्रॉम हिम एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000 meter is 60 degree. After 30 seconds, he observed that the angle of elevation has changed to 30 degree. At what height is the aeroplane flying? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਰਵੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਈ ਦਾ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ। द वैल्यू ऑफ cos क्यू अल्फ़ा प्लस में साइन क्यूब अल्फ़ा डिवाइड में cos ए कह सकते हैं, अल्फ़ा कह सकते हैं, डिवाइड बाई cos ए प्लस में साइन ए प्लस cos क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए डिवाइड बाई cos ए माइनस साइन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सी। यहाँ जो आइडेंटिटी लगी है ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी लगी है, ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी माइनस ए बी, और यहाँ लगी है आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू। दोनों की आइडेंटिटी के द्वारा हम इस सम को सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको सोल्व करते हैं, दोनों की आइडेंटिटी हम जानना चाहें तो आइडेंटिटी देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। तो अगर यहाँ प्लस है तो पहले प्लस आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस है तो ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी आ जाएगा यहाँ। तो इस आइडेंटिटी के द्वारा जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यू आर 48 एंड 36 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 60:9। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 1.26 मीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल। डायमीटर दे रखा है तो इसकी रेडियस निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे 2πr, और इसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर हमने सोल्व करने के बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैथ का सॉल्यूशन के साथ करवाया जाएगा। ये एक क्विक वीडियो है जिसमें हम इसके आंसर जान रहे हैं। तो 52 का जो आंसर रहेगा वो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 1980 मीटर। द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस इज 50 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आते हैं तो अगर 48 बेस है तो 50 हाइपोटेनियस है, तो जो इसकी साइड रहेगी वो आएगी 14, और दोनों को गुणा करोगे क्या होता है 1/4 1/2 14 मल्टीप्लाई 48, 2 के टेबल में 7 पे आता है, 7 को 48 से मल्टीप्लाई करो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 54 देखते हैं जो मैथ का अपना जो 54th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 मैथ में, और वैसे टोटल 54। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल देन ट्राइंगल इज जेकर ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਇੱਕ कोण दूसरे दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है, तो उसका मान लेते हैं ए कोण है ए, और जैसे एक ट्राइंगल है उसका ए कोण है ए, और जो बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो मान लो ये ए है तो ये बी प्लस सी के बराबर है, तो वो कौन सी ट्राइंगल हो सकती है, तो वो ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ए लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ। हाँ, एक लाइन, पहले लाइन क्या होती है जिसकी डेफिनेट लेंथ ना हो, जिसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सके। रे को एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, और लाइन सेगमेंट को दो एंड पॉइंट होते हैं। 3 लाइन आर कॉन्ग्रेंट इफ द ओनली दे हैव कॉमन पॉइंट। हाँ, 3 लाइन कॉन्ग्रेंट कब होगी, जब इसके कॉमन पॉइंट होंगे। 2 लाइन ड्राइन एट ए प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। 2 लाइन वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पे काटेगी, तो ये आपका आंसर इनकरेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 55 में सही रहेगा। इसके बाद देखते हैं 56, द पॉइंट -1, जो इसका क्वेश्चन नंबर 56, द पॉइंट -1 -2 1 0 -1 1 2 -3 0 फ्रॉम ए क्वाड्रिलेटरल बताना है। इसमें क्या है, अगर इसमें हम क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका लगाएंगे √a2 - a1 प्लस v2 - b1। और ये जो हमने निकाला है पहले इसकी साइडें बराबर आ रही है, फिर इसका डायगोनल बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स ये स्क्वायर है। x + 1 x - 2 फैक्टर ये दे रखे हैं, तो इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 1 और 7। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन ऑफ ए गिवन डाटा इज 36, द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन ऑफ द डाटा इज, मीडियन और मीन कितना रहेगा, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज नंबर ऑफ 10 इज रिवर्सिंग ऑर्डर इज 99। दो नंबर को रिवर्स करें तब उनका सम कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। अगर हम पहले नंबर को उठाएं 63 और इसका रिवर्स तो 99 आ रहा है। इन दोनों को उठाएं, सेकंड को उठाएं 85 और 58 तो इनका 99 नहीं आ रहा। आप इसमें यहाँ एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते थे, इसका 77। तो ऑप्शन नंबर रह गए हमारे ए और सी। अब ये कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। 7 में से 2 घटाए 5 तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, 59 का रहेगा ए। एक डायगोनल ए सी और बी डी दे ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट 0 पे काट रहे हैं तो एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी दे विचरण अते ए सी बी डी ए सी अते बी डी बिंदु ओ अते एक दूजे दे कटते हैं जेकर ए बराबर है तो उसके कोण की होंगे। जो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जिस भी साइड के जिस भी शेप के 4 एंगल होते हैं तो इनके इंटीरियर एंगल का सम 360 हो सकता है होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। सारे स्टूडेंट को कमेंट करना है कि मैथ में 20 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। MnO2 प्लस में 4HCl 2H2O। अब मैग्नीज ऑक्साइड से क्या हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है और HCl से Cl2 बन रहा है तो हाइड्रोजन लॉस हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। HCl इज रिड्यूस टू Mn2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। द चेंज ऑफ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन आयरन इज नेल इज डिप्ड इनटू द एग्जांपल ऑफ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਖ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਲ ਦੇ रंग ਵਿੱਚ तब्दीली किस ਦਾ एक उदाहरण है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 होता है प्लस में आयरन का जो भी सिंबल है वो Fe है। जब इनको रिएक्शन करवाई जाती है तो FeSO4 प्लस में Cu बनता है। तो ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक्वारेजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ। एक्वारेजिया किसका होता है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। HCl प्लस में इसका रेशो होता है 3:1। ब्यूटोनियल इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विच इज ए फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोल ओल आ गया तो ओल किस में होता है, हमने बताया था एल्डिहाइड में होता है। एल ओल आ गया लास्ट में, ओल किसका होता है, एल्कोहल का। सकम इज ए फॉर्म ऑफ रिएक्शन। सकम क्या होता है, सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटल पोर्स। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पौधों में 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, जो फूड प्रिपेयर हो गया वो डिस्ट्रीब्यूट का काम करता है, और जाइलम का क्या काम करता है, अब वो अब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट इन द वाटर इन द जाइलम। ये क्या है, दोनों जटिल उत्तक है। जाइलम मतलब जल और खनिज को काम क्या करता है, जाइलम। जाइलम विच पानी दी समाई उत्ते ऊपर वल गति कर दी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हमारी 10th क्लास में फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में जो हमारा ये जो पेपर साइंस का आया हुआ है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल का और एनसीईआरटी में से आया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ग्रोथ हार्मोन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो ओवरी भी होता है, यूट्रस भी होता है, फैलोपियन ट्यूब भी होता है, बास डेफरेंस सकर वाहक हो सकता है। इसका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 70। इफ ए कनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड। जो बियॉन्ड सी एंड इन लार्ज रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर हम बात करें द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट इज अ ड्राई करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रा इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, पहले हम क्या निकालेंगे, BI फार्मूला लगाएंगे। B इज इक्वल टू क्या होता है, IR। हम फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है और हमारे पास वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का 60 दिया हुआ है, और I कितना है, I एम्पियर किसका होता है, I का। I कितना है 4। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 15 ओम आ जाएगी। अब ये कह रहा है अगर वोल्टेज हमारे पास कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। अब R है हमारे पास 15,
आई बताना है, तो हमारे पास आई का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आई का फार्मूला हो जाएगा वी मल्टीपल वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी की वैल्यू है हमारे पास 120 और आई की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू 15, तो आई आ जाएगा हमारा 8। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दा बताना है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कोयल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कोयल। एक चुंबक ਅਤੇ ਕੁਆਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਪੇक्षित गति के कारण एक ਕੁਆਇਲ ਵਿੱਚ प्रेरित करंट पैदा करना। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ द ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट bearing boiled flower with a short pea plant bearing white flower. The progeny of all bore boiled flower but almost half of them were short, जो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल, जो फ्लोवर के बारे में पढ़ाया हुआ है, फ्लोवर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा। द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल, ओव्यूल के प्रति होता है तो वो होता है कैमियोट्रोपिज्म इसका सही आंसर रहेगा। काफ़ी अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेवल की हम साइंस कह सकते हैं आई हुई थी। विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस वुड बी यू प्रेफर टू वाइल द रीडिंग ए स्मॉल लेटर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। An element react with oxygen to give in a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be ਇੱਕ ਤੱਤ ਉੱਚ ਪਿੰਗਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। यह मिश्रण पानी ਵਿੱਚ घुलनशील है। तत्त यह होने की संभावना है, कैल्शियम होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस सब्सटेंस यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर स्पॉटिंग फ्रैक्चर बोन्स इज अ केमिकल, जो फ्रैक्चर के लिए को यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 ये किससे बनता है, इसको जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इसका फार्मूला होता है। मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी यूज रिप्रेजेंट स्टोर एनर्जी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अल्टीमेट ड्राइव फ्रॉम द सन एनर्जी। सन एनर्जी से कौन सा नहीं बनता, जियोथर्मल बनती है, विंड एनर्जी बनती है, बायोमास बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी का सही आंसर रहेगा। द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म ए स्वीट स्वेलिंग, तो इसका जो एस्ट्रिफिकेशन, तो स्वीट स्वेलिंग आता है, तो एस्ट्रिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल की साइंस आई हुई है। जिस भी बच्चे के जितने भी मार्क्स बन रहे हैं वो जरूर कमेंट में जरूर डालेंगे सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम दोबारा आपको बताएंगे कि कितनी मेरिट जा सकती है, एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 81 जो हमारा पंजाबी का सेक्शन है, लोक खेड़ दी किस्म नहीं है, श्राद्ध लोक खेड़ दी किस्म नहीं है, फुलकारी दी किस्म नहीं है, कलीचड़ी, अक्कड़ दोक्कड़ बंबा बो, 80-90 पूरा 100 खाली स्थान भरो, इसका डी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 होली का त्यौहार किस महीने मनाया जाता है। होली का त्यौहार फगण के महीने मनाया जाता है। फगण का महीना असी चल रहा है, फगण के महीने में असी 1 या 2 दिन पहले होली का त्यौहार निकलिया है। असी मनाया है। छपाक के मेले का संबंध किस दे नाल है, छपाक के मेले का संबंध गुग्गे पीर नाल है, गुग्गे पीर नाल। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर नंबर 20 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 रोशनी का मेला किस नूं किया जाता है। जगरावां के मेले रोशनी का मेला किया जाता है। गहने की बरंगी है, चंपाकली, कन्ना विच पाउण वाला गहना नहीं है, डूंडिया, गढ़ा, चाटी, कुंजा आदि वर्ता कौन बनाना है, घुमियार। कौन बनाता है, घुमियार, मतलब या कुम्हार कह सकते हैं हिंदी में। मर्दावे लोक नाच दी बरंगी है, झूमर। कपाल क्रिया रस्म संबंधित है, मौत नाल। सगी फुलकी है, सगी फुलकी है, गहना है। क्वेश्चन नंबर 92 का सी आंसर सही रहेगा, 91 का डी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 नकला खेड़न लई किन्ने तरह के पिंड की वरतों की जाती है। नकड़ा खेड़न ਲਈ 2 तरह के पिंड की वरतों की जाती है। कई स्टूडेंट ने 3 कहा है, तो कई बुकों में इसमें 2 आंसर दिए हुए, कई में 3, तो इसका आंसर भी सही रहेगा। मर्दां दा गिद्धा नाच संबंधित है मालवे नाल, मालवे के इलाके के नाल। माँ जम्मी ना पुत बनेरे नी की है, माँ जम्मी नी पुत बनेरे नी अखाण है। हरिया दी मालन की है, घोड़ी है। परी कथा का संबंध किदे है, नीति नाल है। चंड चुबारे सुतिया की है। क्वेश्चन नंबर 91 का रहेगा सुहाग है। और 99 प्रहलाद भगत कथा दी बरंगी है, सिख कथा है, सीध कथा है। और नीति कथा की है लालसा दी चंकी नीति कथा है।
पंजाबी काफ़ी अच्छे लेवल की आई हुई थी। पंजाबी में मोस्टली बच्चों के 15-16 नंबर बन रहे हैं और कई बच्चों के 20 में से 20 भी बन रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे लेवल की पंजाबी थी। ये हमारा जो पेपर था, अगर हम पेपर की लेवल की बात करें तो जो ETD 59-94 का जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा सा हम अप मान सकते हैं 66-35 से। तो मेरिट जाने की संभावना है वो आप सारे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कमेंट करेंगे भी किस सब्जेक्ट में मार्क्स बन रहे हैं, उसके बाद हम रिव्यू के द्वारा बताएंगे भी कितनी मेरिट जा सकती है। अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं तो मेरिट जाने की संभावना, अगर हम जनरल की बात करें अनरिजर्व की, तो 63 से 66 के बीच में मेरिट जा सकती है। ये अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जो हमारी आंसर की आने के बाद पता लगेगा। ये 1-2 नंबर अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। तो काफ़ी अच्छे बच्चों की तैयारियां भी थी। तो फर्स्ट पेपर के वजह से हम कह सकते हैं जो मेरिट है वो 63 to 66 जा सकती है। अगर फर्स्ट पेपर ना होता तो मेरिट ये ऊपर भी हो सकती थी, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हम अप्रॉक्सीमेटली जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो बाहर हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ हमारे पंजाब के भी स्टूडेंट इसमें बाहर हो रहे हैं। तो जो जनरल की मेरिट की बात करें 63 और 60 अदर कैटेगरी, जो अपने अकॉर्डिंग 1-1, 2-2 नंबर इसको डाउन मान सकते हैं। आपको आंसर की कैसे लगी तो कमेंट जरूर करना, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें आगे से, और हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स जरूर कमेंट में जरूर डालें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।